नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी विषय से संबंधित मैराथन क्लास 17-18 फरवरी वाला पेपर है भैया, सिलेक्शन वाली क्लास है। आइए देखते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हिंदी से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है, सी मेरी गाय काली है, डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ये बताना है विशेषण का कौन से में प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरी गाय काली है में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा है जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वाहन ऋण, ऑप्शन बी सत्ताधीश, ऑप्शन सी गंगा जल, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो किसमें प्रयोग हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाहन आरुण, वाहन पर आरुण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वाहन ऋण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज को रसराज कहा जाता है? कौन सा रस है जिसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहते हैं, वीर रस को कहते हैं, हास्य रस को कहते हैं, या किसी को नहीं कहते? तो इसे भाई रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है श्रृंगार रस। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी भारतेंदु काल। तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है रीतिकाल का कवि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है रीतिकाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद, या आशीर्वाद लिखा जाता है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आशीर्वाद भाई ऐसे लिखा जाता है। बा पे लगेगा रा। यदि क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं आता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? वे को कर्म कारक को, करण कारक को, संप्रदान कारक को, या अधिकरण कारक को? तो को का बोध बताना है आपको। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद का उपनाम क्या है? इन्हें हरिओद कहते हैं, निराला कहते हैं, आज्ञा कहते हैं, या गुलेरी कहते हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद आज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भैया ऑप्शन सी आज्ञा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिहारी के प्रसिद्ध है कवित्व, सवैया, पद, या दोहा? बिहारी के क्या चीज प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बिहारी के हो जाएंगे दोहा प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बिहारी लाल के दोहे। नेक्स्ट अगला है, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म जन्म का संधि विच्छेद आपको बताना है। पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, पुनर् प्लस जन्म हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, पुनः प्लस आजन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? भाई शोक किस रस का स्थायी भाव है ये आपको बताना है। शांत रस का है, करुण रस का है, हास्य रस का है, या वीर रस का है? तो शोक जो है वो भी करुण रस का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है करुण रस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में, या राजस्थानी में? तो सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी ये आपको बताना है। तो हो जाएंगे भैया ब्रज भाषा में। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दोहा में कितनी मात्रा होती है ये आपको बताना है। 24 है, 26 है, 28 है, या 30 है? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा की अगर बात की जाए तो 24 मात्रा होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन कहते हैं, समृद्ध कहते हैं, धनी कहते हैं, कृपण कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे भाई कुलीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है कुलीन हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाती होगा, दाती होगा, दात्र होगा, दात्री होगा, धात्री होगा? तो दाता शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। सही आंसर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन वाले में है, दात्री ऐसे लिखा जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, या अधिकरण कारक है? लड़का जब पेड़ से अलग होने की बात जब आ जाए तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक है, या गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है? पापी शब्द में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा भैया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट अगला है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी
कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। कैसे पहचानेंगे आप? उपमा अलंकार की बात करें भाई, जिसमें किसी की किससे उपमा दी जाए, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? सूर की है, तुलसी की है, कबीर की है, जायसी की है। तो बीजक किसकी रचना है ये आपको बताना है। और बीजक की अगर बात करें तो सही आंसर आपको हो जाएगा कबीरदास की रचना है बीजक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में आपको संधि बतानी है। गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है। तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है यण संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस शब्द का अर्थ कमल होता है? उत्पल का, उपवल का, जलद का या नीरद का? तो भाई कमल का अर्थ बताना। भाई कमल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है उत्पल को कमल कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उत्पल बराबर कमल। नेक्स्ट अगला है कि निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। मुंशी प्रेमचंद एक सफल थे, गीतकार थे, उपन्यासकार थे, एक नाटककार थे, कवि थे। तो मुंशी प्रेमचंद कौन थे भाई? तो एक उपन्यासकार थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? गोल कहते हैं आवर्त को, ढक्कन कहते हैं, चांदनी कहते हैं, भंवर कहते हैं। तो आवर्त का सही आपको अर्थ बताना है, तो हो जाएगा भंवर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भंवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हिंदी के कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अल्मोड़ा में, कोसानी में, प्रयाग में या बागेश्वर में? तो कहां पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कोसानी में हुआ था। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है कोसानी। नेक्स्ट अगला है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्लेश है, कलेश है, क्लेश है, क्लेश है। कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी वाले में जो कलेश लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विलोम बताइए आप। निंदा है, अनुपेक्षा है, उपेक्षा है, तिरस्कार है। तो अपेक्षा का भाई उपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर उपेक्षा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है? आकाश है, अवनी है, मेघ है, बादल है। तो अंबर का पर्यायवाची आपको बताना है। सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आकाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मित्र का पर्यायवाची नहीं है? अली है, सखा है, सुहृद है, मीत है। तो भाई किसका बताना? मित्र का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो अली हो जाएगा मेरे भैया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भंवरा हो जाता है ये तो। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु हो जाएगा, अनु हो जाएगा, अनु हो जाएगा, अनुप हो जाएगा। तो अनु हो जाएगा अनुपस्थित में। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? व्यर्थ समय मत गमाओ, पछताना पड़ेगा। सही आपको बताना है, ताकि, क्योंकि, तुरंत या अन्यथा। व्यर्थ समय मत गमाओ, पछताना पड़ेगा में क्या इसमें फिल किया जाएगा? अन्यथा पछताना पड़ेगा। और डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्यथा भरा जाएगा इसमें भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित वाक्य के लिए समुचित शब्द का क्या होगा? व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? उसे वैज्ञानिक कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, अनुसंधाता कहते हैं या भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। तो व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक भागों की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नर की अरु, नल की नीर की गति, एक एक करी जोई, जय तो नीचो है चले, ते तो नीचो होई। उक्त दोहे के रचनाकार कौन है? कबीर है, रहीम है, बिहारी है, तुलसी है। तो इसके भी रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहारी की रचना है भाई। बिहारी की ये पंक्तियां हैं, दोहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुहृदय लोग बुरा नहीं सोचते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सहृदय के समानार्थी वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अच्छे हृदय के लोग बुरा नहीं सोचते। बी, विशाल हृदय के लोग बुरा नहीं सोचते। सी कहता है कमजोर लोग बुरा नहीं सोचते। डी कहता है दयालु लोग बुरा नहीं सोचते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि दयालु लोग बुरा नहीं सोचते। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। बी कहता है पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। सी कहता है पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। डी कहता है पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। इसमें विराम चिन्ह लगे हुए हैं, तो ये आपको देखना है कौन सा आप में इसमें सही है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, जरा देखें, वो पिता ने, सी वाले को, पिता ने कहा पुत्र से, बिल्कुल ठीक है, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, देर हो रही है कॉमा, कब आओगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है।
ऐसे भाई ये नहीं लगेगा भैया, योजक चिन्ह नहीं लगेगा भैया, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ नहीं है, यहाँ पर भी कॉमा लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं, दुर्जन कहते हैं, दुराचारी कहते हैं। तो किए गए उपकार को ना मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृतघ्न कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? अव्यय है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो यथास्थान क्या है ये आपको बताना है। यथास्थान आपका भाई अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अव्यय है ये। नेक्स्ट अगला है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या महादेवी वर्मा है, या द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है? तो ये भाई, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जो है भाई माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट अगला है, भारत भारती रचना किसने की? रामधारी सिंह दिनकर ने, श्याम नारायण पांडे ने, मैथिली शरण गुप्त ने, या जयशंकर प्रसाद ने? तो भारत भारती किसकी रचना है ये आपको बताना है। भारत भारती जो वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें आपको करनी है तो क्या होगा? तो अगर बात करें, रेत से तेल निकालना, अंधे के आगे रोना, भैंस के आगे बीन बजाना, आकाश से बातें करना, क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका जो हो जाएगा, भैंस के आगे बीन बजाना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कविसा हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, ये कवियत्री हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, इसमें कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या कर्मधारय समास है? हम किसकी बात कर रहे हैं? राजपुत्र। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजा का पुत्र, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, निम्नांकित में से विदेशी भाषा का शब्द छांटिए। परिभाषा है, असीमित है, अपील है, या उलूक है? विदेशी भाषा का कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। विदेशी भाषा का जो शब्द हो जाएगा वो अपील हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नर और नील, नर और नल, नीर की गति एक सी है, क्योंकि दोनों ही ऊपर उठकर झुकते हैं, दोनों की प्रकृति शीतल होती है, दोनों की प्रकृति कल्याणकारक है, दोनों का स्वभाव कोमल होता है। तो नर और नील, नीर की गति एक सी है, क्योंकि क्यों होते हैं भैया? तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही ऊपर उठकर झुकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, चाहे नर हो या नील हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। विकास है, प्रशंसा है, शुश्रूषा है, दुष्कर है, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर करें, शुश्रूषा भाई इसमें गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटू की मात्रा लगती है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बड़े की, इसमें छोटे ऊ की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें अभी बड़े ऊ की, इसमें छोटे ऊ की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रागनी अपने आप चली गई, रागनी खुद से चली गई, रागनी अपने से ही चली गई, रागनी आपके आप चली गई? तो सही वाक्य बताना इसमें कौन सा है। सही वाक्य की बात करें तो रागनी अपने आप चली गई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवित्री हो जाएगा, कहां पर लिखा हुआ है? सी ऑप्शन वाले में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वनवासी शब्द में समास है, वनवासी शब्द में आपको समास बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आपका आंसर हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, या कर्मधारय हो जाएगा। तो वनवासी शब्द में कौन सा समास है? तो वनवासी शब्द में जो समास है तत्पुरुष समास हो जाएगा, वन के लिए बास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंते वर्ण बताना है आपको, जो दांत से बोले जाते हैं। अब दांत से कौन से बोले जाते हैं? ता वर्ग वाले दांत से बोले जाते हैं, और ला और सा भी दांत से बोले जाते हैं। ये टा वर्ग वाले मूर्धा से बोले जाते हैं, चा वर्ग वाले तालु से बोले जाते हैं। तो हो जाएगा भैया, पा वर्ग वाले किससे बोले जाते हैं? भाई ओष्ठ से बोले जाते हैं, उसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आते हैं। तो ता हो जाएगा मेरे भैया, सी ऑप्शन। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्रम बताना है आपको भाई। बख्त आएगा, बरक आएगा, बकर आएगा, बर्ग आएगा। भाई ये आपको शब्द कोश में सबसे पहले पहले कौन आएगा, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बख्त। कैसे भी आपको देखना, जरा देखें भाई, ये क्वेश्चन एक आपसे जरूर पूछेगा,
पहले भी बा है तो समय बा आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बा के बाद फिर क्या आता है? तो भाई का आएगा पहले या रा आएगा, या इसमें भी क्या का आएगा पहले? वक्र तो रा बाद में आएगा, वर्ग तो गा पहले आएगा, तो का पहले आएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आकिंचन का अर्थ क्या है? जिसके पास कुछ ना हो, जो निर्धन हो, जो कुछ ना करता हो, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो आकिंचन का अर्थ क्या हो जाएगा? आकिंचन का जो अर्थ हो जाएगा वही जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निजत्व संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, या जातिवाचक है? तो निजत्व क्या है? अगर निजत्व की बात करें तो सही आंसर आपका भाववाचक में आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, भाववाचक संज्ञा है इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन छा की ध्वनियां कौन सी हैं? का प्लस आ प्लस सा हो जाएगा, का प्लस आ प्लस दो कई वाला सा हो जाएगा, ये सपेरा वाला सा है, ये छा है, तो भी ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये षटकोण वाला सा आता है इसमें भैया, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, का इसमें आधा आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निर्भय का संधि विच्छेद बताना है। नि प्लस भय हो जाएगा, नि प्लस रभय हो जाएगा, नि प्लस भय हो जाएगा, निर प्लस भय हो जाएगा। तो निर्भय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, सी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज आता है तो ये विसर्ग आ जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नि प्लस भय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटना है, आगामी है, केंद्रीय है, अधीन है, या दीक्षा है? शुद्ध शब्द आपको बताना है, और शुद्ध शब्द की अगर बात की जाए तो हो जाएगा कौन सा भाई? अधीन हो जाएगा। केंद्रीय में बड़ी की मात्रा लगती है भैया, आगामी आगामी नहीं होता, आगामी होता, दीक्षा में बड़ी की मात्रा लगती है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैर बैर का संग होना का अर्थ है दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना, भाग्य की बात, दयावान व निष्ठुर का साथ। तो कैर बैर का संग होना का क्या अर्थ हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना, या मरना, कौन सी है? तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनमथ, मनोज, अनंग, या मरीचि? दोनों क्वेश्चनों के कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सही आंसर आपका जो हो जाएगा 26 वाले का, इसका हो जाएगा भाई लेना। ये सकर्मक क्रिया है, ना तो आना है, ना जाना है, ना मरना है। लेना, क्या लेना, किसको लेना? तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो भी मरीचि नहीं होता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मरीचि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? पराया, अपना, जागरण, या सभ्य? इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो हो जाएगा जागरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं पाप, त्रुटि, अपराध, या द्रोह? तो भाषा संबंधी द्रोह, भाषा संबंधी भूल को भी त्रुटि कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, साय है, ग्रह है, चंचू है, सुर है? तद्भव शब्द जो हिंदी के शब्द हैं उन्हें बताना है, तो शुरू हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। भाई यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? स्वल्प है, स्वच्छ है, स्वागत है, स्वांग है? तो स्वांग भाई नहीं है यण संधि का उदाहरण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प बताना है। अंत और विदेश में त्या प्लस या हो जाएगा, या प्लस सा हो जाएगा, या प्लस ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भैया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, या प्लस ये हो जाएगा, अंत है, और ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित में, अप्रत्याशित में, स्वागत में, स्वार्थ में? तो भी स्वागत में भी किसमें उपसर्ग पूछा जाता है? इसमें भी सु है, इसमें भी है, आ है भाई, अप्रत्याशित, असुरक्षित है, लेकिन स्वार्थ में नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? अध्यापन, अध्यावसाय, अधीर, या अध्यादेश? जिसमें अधि उपसर्ग ना हो वो कौन सा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा अधीर हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अधीर। नेक्स्ट अगला है, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, ऋण से मुक्त। तो ऋण मुक्त समस्त पद का आपको उदाहरण बताना है, तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, ऋण से मुक्त। नेक्स्ट अगला है, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद,
सदा प्लस एव सदैव, पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति, परम प्लस उदार परम उदार है। भाई संधि विच्छेद आपको इसमें से गलत है, जिसका संधि विच्छेद हुआ है वो कौन सा है? मात्र प्लस आनंद हो जाएगा, तो मात्रा आनंद हो जाएगा, मात्र प्लस आनंद होगा, मात्रा नहीं होता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और मात्र भैया ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला ऐसे। नेक्स्ट अगला है, अवर शब्द का विलोम होगा। दूसरा अपर, प्रवर या अधम। तो अवर शब्द का विलोम क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अनंग है, मनसिज है, कंदर्प है, अरविंद है। भाई कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो अरविंद हो जाएगा, क्योंकि ये कमल का मेरे भैया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक पुष्प धनवा भी इनका है, कामदेव का पर्यायवाची पुष्प धनवा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? अनुस्वार में, मनुकूल में, पयोद में या मनस्ताप में। तो इसमें से विसर्ग संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो अनुस्वार में नहीं है विसर्ग संधि भैया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? खा है, चा है, टा है या सा है? जिसमें ऊष्म हो और महाप्राण हो तो भी षटकोण वाला सा हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होती हैं? व्याकरण का उपयोग करना, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ या उच्चारण की स्पष्टता। तो बताएं भाई, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शब्द भंडार अभिवृद्धि होता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडर कहलाता है, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। ये पूछा जाएगा भैया आपके पेपर में। जिसे ना जाना जा सके अज्ञा कहते हैं, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहते हैं। तो कौन सा शब्द इसमें एक अशुद्ध है? और अशुद्ध शब्द का आपको बताना है। क्षण या शीघ्र, शीघ्र में टूटने वाला खंडर नहीं भैया, क्षणभंगुर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त होने वाला समास बताना। अव्ययभावी समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? इसमें स्त्री और पुरुष में। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन वाला द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? कुत्ता पिल्ला, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता। कौन सा युग्म गलत है? जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भाई ए वाला। कैसी? अब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कुत्ता होगा भाई तो व्यक्तिवाचक है, पिल्ला है, नगर, नगर है भाई तो नगर कौन सा नगर है? तो इसमें भी यह पहला वाला होता, तो अगर नगर की बात करें जातिवाचक है। और ये भी क्या है, ये जयपुर व्यक्तिवाचक है, स्त्री जातिवाचक है, श्वेता जो है व्यक्तिवाचक है, पर्वत जो जातिवाचक है, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। लौंग है, वहिन है, पृष्ठ है, ये जवान है। तत्सम शब्द, और तत्सम शब्द वो जो भाई संस्कृत के शब्द है, ये आपको बताना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध, दीर्घबाहु। तो समास ये आपको बताना है, और जिसमें बहुव्रीहि समास ना हो ऐसा आपको बताना है। तो बहुव्रीहि समास की बात करें तो बारहसिंगा में भी है, पंसेरी में भी है, कुसुमायुध में भी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खा है, अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है, विव्रत है। तो अगर खा की बात करें तो भी ये अघोष है। क्यों है? का और खा, चा और छा, टा और ठा, और ता और था, पा और फा, ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। सदुपदेश, तदुपरांत, वाल्मीकि या आकिंचन। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। सही आंसर आपको हो जाएगा तदुपरांत हो जाएगा भैया। अशुद्ध शब्द यही है, तदुपरांत। आकिंचन सही है, वाल्मीकि सही है, सदुपदेश भी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बतानी है। पढ़ना है, लेना है, खाना है, रोना है। अकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया की बात करें इसमें कर्म ना हो, ये सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो रोना हो जाएगा भैया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, रोना। क्या रोना, किसको रोना, ये नहीं मिलेगा मैच। निरपराध में उपयुक्त उपसर्ग बताना है। नि होता है, नि होता है, निर होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो निरपराध में निर उपसर्ग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, निर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा बारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बारिद बोले तो भाई किसको, बादल का होता है, मेघ है, पयोद है, घन है, अंबुज है। तो भाई अंबुज नहीं होगा, क्योंकि अंबुज किसका होता है भैया, ये बताना है आपको भाई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अंबुज हो जाएगा मेरे भैया, किसका, कमल का हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु का, द्वंद्व का, बहुब्रीहि का, कर्मधारय का। तो रघुपति किसका समास नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रघुपति जो है वही द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। सही आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट अगला है, आइए आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम, हिंदी में सर्वप्रथम क्या है ये आपको बताना है। हिंदी में सर्वप्रथम की बात करें, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन कहलाते हैं? तो स्वयंभू कहलाते हैं भैया। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भाई सरहपा ने किया था। किसने किया था? सरहपा ने किया था। हिंदी के प्रथम रचनाकार कौन है? तो सिरावकाचार्य हैं। इनकी हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो सिरावकाचार्य है। इसकी रचना किसने की थी? देवसेन ने की थी भैया। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार या आवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने भैया? तो विद्यापति ने किया था। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो झरना है। कौन सी? झरना है। इसकी रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने की थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? परीक्षा गुरु है। अगर इसकी रचना की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी? इंदुमती है। किशोरीलाल ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो बंग महिला है। लेखक की बात करें तो राजेंद्र बाला घोष है भाई इसके लेखक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा? तो नहुस है। लेखक की बात करें तो भी कौन सा? गोपाल चंद्र जी हो जाएंगे। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो एक घूंट है। लेखक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। हिंदी में प्रथम जीवन कौन सा? जीवनी, तो भक्तमाल हो जाएगी। रचना की बात करें तो नाबादास हो जाएंगे। हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो प्रथम संस्करण की बात करें तो भाई हरिओद जी का संस्मरण है। रचना की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त है इसके रचनाकार। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो पद्म पराग है। रचना की बात करें पद्म सिंह शर्मा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला है, अगला कैसा है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो लंदन यात्रा है। रचना की बात करें तो भाई किसने रचना की थी? श्रीमती हरिदेवी ने की थी, हरदेवी ने की थी। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा है। रचना की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अमीर खुसरो साहब है भाई। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद बरन की महिमा। लेखक कौन है? कवि गंग हो जाएंगे साहब। प्रथम हिंदी दैनिक कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण हो जाएंगे। हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है? प्रथम हिंदी वेबसाइट है वेब दुनिया। लक्ष्मीकांत वर्मा जी हो जाएंगे वेब दुनिया को बताने वाले भाई। नेक्स्ट अगला है, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो नए पत्ते हैं। रचनाकार की बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी हो जाएंगे। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली या रचनावली कौन किसकी है भाई? हरिश्चंद्र कला की है। हरिश्चंद्र कला है। अगर मैं रचनाकार की बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तभी तो नागपुर में हुआ था। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी है भैया। हिंदी का प्रथम वैयाकरण किसे कहा जाता है? व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। और हिंदी का प्रथम वैयाकरण कौन है भाई? तो जोहन जोसुआ कैटलर है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला प्रथम वैयाकरण कौन है? तो वो हो जाएंगे पादरी एम.टी. आदम। पादरी एम.टी. आदम हो जाएंगे भैया। हिंदी का प्रथम वैयाकरण, अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला प्रथम वैयाकरण है पादरी एम.टी. आदम। और हिंदी का प्रथम भारतीय वैयाकरण लिखने वाला कौन है? तो पंडित श्री लाल जी हो जाएंगे। हिंदी के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध वैयाकरण कौन कौन से हैं? तो पंडित कामता प्रसाद है और पंडित किशोरीदास वाजपेयी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है, प्रमुख उपनाम। और उपनाम की बात करें तो वाल्मीकि, वाल्मीकि का उपनाम है भाई आदि कवि कहते हैं। स्वयंभू को भी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को भी हिंदुस्तान की तूती या संस्कृति का प्रतिनिधि कहते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव के नाम से जानते हैं। असैयद को प्रथम सूफी कवि कहते हैं। इनके उपनाम है भैया। नंददास को जड़िया कवि के नाम से जानते हैं। सैयद इब्राहिम को भाई रस खान के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि, मानस का हंस या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिओद या कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भाषा का डिक्टेटर किसके नाम से जाना जाता है? भाषा का डिक्टेटर। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी, कलाधार, आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहते हैं। इनको भी निराला के नाम से जाना जाता है या महाप्राण के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत
प्रकृति का सुकुमार के नाम से जाना जाता है, मुकुल के नाम से जाना जाता है, नयन कह दें या लक्ष्मण कह दें या निहत्ता कह दें। सुमित्रानंद पंत के भाई कई नाम है, इनको जरूर ध्यान रखना है भाई। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, मुकुल कहते हैं, नयन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, निहत्ता कहते हैं, गोसाई दत्त कहते हैं, नंदनी कहते हैं और रावणायुर्जना कहते हैं, रावणायुर्जा कहते हैं, मोती कहते हैं और सुधाकर प्रिय कहते हैं। किसको? सुमित्रानंद पंत को। शमशेर बहादुर को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर को। नेक्स्ट अगला है, बिंद्रावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहते हैं और शरत चंद्र को भाई आवारा मसीहा कहते हैं और नेमी चंद्र जैन को आलोचकों का आलोचक कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी के पाणिनि कहा जाता है। गोपाल बहादुर सिंह को हिंदी गीतों के राजकुमार कहते हैं इन्हें। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। हाँ, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी से संबंधित जो प्रश्न थे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।